नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से, जहां आपको बता दें बाराबंकी जिले में इन दिनों यूरिया खाद की किल्लत से किसान बेहाल हैं। सरकारी समितियों के बाहर किसानों की लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। इस हालत को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि जिले में यूरिया खाद की कमी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के चलते किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी समितियों के सचिव और निचले स्तर के अधिकारी किसानों के नाम पर खाद उठाकर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि किसानों से अंगूठा लगवाकर उनके नाम से 10-10 बोरी खाद बेच दी जाती है, जबकि उन्हें मात्र 1 से 2 बोरी ही उपलब्ध कराई जाती है। शेष खाद नेपाल भेजी जा रही है। तनुज पुनिया ने इससे किसानों के साथ धोखा बताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सचिवों की मिलीभगत से हो रहे इस भ्रष्टाचार की वजह से किसान खेतों में समय पर खाद डालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी फसल पर सीधा असर पड़ रहा है। नेशनल न्यूज के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। लेकिन आज तक सरकार कोई इसमें या प्रशासन कोई इसमें मजबूत कोई रास्ता नहीं निकाल पाया है कि किसानों को समस्या ना हो। इस साल की समस्या ये है कि खाद नहीं मिल पा रही है, किसानों को आत्मदाह करने पे मजबूर हो रहा है किसान। उसके फसल का समय निकलता जा रहा है। बारिश कई क्षेत्रों में अच्छी हुई, उसके बावजूद उसको खाद नहीं मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान आज किसान झेल। और सबसे बड़ी समस्या इसकी है मेरी, जैसा आपने बता रहे थे कि पत्र भी लिखा, बड़े अधिकारियों से बात भी हुई, लखनऊ से अधिकारी जांच पे भी यहाँ आए थे फसल के पहले, जब खाद किसानों को जब रुपाई पहले लखनऊ से अधिकारी आए थे जांच के लिए। उन्होंने वादा किया था, मेरी टेलीफोन से बात भी हुई थी, उन्होंने वादा किया था कि पर्याप्त यहाँ पे खाद है। और उसके बाद जब आंकड़े देखे तो ये भी सच है कि 1.5 गुना लगभग पिछली बार से ज्यादा खाद आई है। तो क्या कारण है कि किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही? सबसे बड़ा कारण इसमें ये है कि केवल और केवल सहकारी समिति अब खाद का वितरण कर रही है, प्राइवेट वाले बंद हो गए। 124 जो है यहाँ पे सहकारी समिति के वहां पे वितरण केंद्र थे, लेकिन केवल 85 संचालित हो रहे हैं, जिसमें भी 3-3, 4-4 केंद्र जो है एक सचिव को दे दिया गया है। अगर ऐसे में सचिव अगर वहां पे खाद एक केंद्र पे वितरण कराता है तो 1 हफ्ते बाद उसका नंबर आता है दोबारा वितरण कराने का। अब यहाँ 3 दिन छुट्टी थी, 3 दिन छुट्टी में बिल्कुल भी खाद नहीं बटी। लोग परेशान हैं। अगर यहाँ प्राइवेट इसमें इन्वॉल्व किए जाते तो शायद वो खाद बांटते इन 3 दिनों में भी, छुट्टी के दिनों में भी। सबसे बड़ी समस्या है कि जो केंद्र है वो सीमित हो गए। इसका मतलब एक एक केंद्र पे हजारों लाखों जो है किसान वहां जाकर के खाद मांगेंगे। ना इनके पास उतने बड़ा भंडारण की व्यवस्था है एक हर केंद्र पे कि हर किसी को खाद दे पाए। तो जिसको 10 बोरी भी चाहिए, उसके पास खितौनी है, उसके पास सब है, तो अगर उसको 10 बोरी भी चाहिए तो वो 1 या 2 बोरी ही ले सकता है, क्योंकि उतनी खाद ही नहीं है वहां उस केंद्र पे, क्या अगले हफ्ते आएगी। तो इस तरह की व्यवस्था अगर आप केवल समितियों के माध्यम से करनी थी तो आपको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हर किसान को समय से खाद मिले। खाद का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि समय पे ही वो काम आएगी। अगर आगे पीछे होगा तो नुकसान होगा किसान का। तो समय से उनको खाद मिले, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ये व्यवस्था करने में बिल्कुल भी विफल रही है सरकार। बिल्कुल उनका कोई प्लस पॉइंट मैं नहीं कह पाऊंगा इसमें। तो एक्सेस खाद है यहाँ पे, लेकिन वो महंगे में दूसरे जनपद में और नेपाल तक वहां महंगे में उसको बेचा जा रहा है। यहाँ से फर्जी में किसानों का अंगूठा लगवा करके, मान लीजिए उसको 10 बोरी उसको चाहिए होगी, कहेंगे 2 ही बोरी है, अंगूठा लगवा लेंगे, 2 बोरी उसको दे करके और बाकी 8 बोरी बाहर भेज देंगे। तो ये भ्रष्टाचार जो लो लेवल के यहाँ पे सचिव लेवल के और उस लेवल के जो यहाँ पे कोऑपरेटिव के जो अधिकारी है, उनके माध्यम से ये भ्रष्टाचार आज हो रहा है। किसान आज हमारा जनपद का परेशान हो रहा है। तो इतनी सारी समस्याएं जो है ये देखने को मिली है, लोगों से बातचीत करने, किसानों से बातचीत करने पे ये पता चली है। और आपके माध्यम से ये हम सरकार को और प्रशासन को भी बताना चाहते हैं, इस पे कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग धरना भी देंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और
हर हाल में, हर समय हम लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। जो बेस है, जो नींव है, वो हमारा वोट का अधिकार है। अब अडानी जी का भी उतना ही वोट का कीमत है, और आम किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, गरीबों की, सबका वोट का अधिकार एक ही है, सबका वोट बराबर है। और उसमें अगर गड़बड़ी की है तो एक कहीं ना कहीं हमारे प्रजातंत्र के ऊपर ही सीधे सीधे हमला है, संविधान के ऊपर हमला है, बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर हमला है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और जनता को जागरूक करने के लिए आज सासाराम से माननीय राहुल गांधी जी तमाम इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके और यात्रा बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो, लोग ये देखें और अपना वोट दुरुस्त करवाएं। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो साठगांठ है उसको बेनकाब करें जनता के सामने। तो ये उसका पर्पस है। सांसद जी कह रहे हैं कि बाराबंकी में भी क्या ऑटो की गड़बड़ी हुई थी आपके इलेक्शन, आप जब आप चुनाव जीते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल मानता हूं मैं कि गड़बड़ी हुई है। ये जो 2.25 लाख का मार्जिन है, ये 3 लाख का मार्जिन होना चाहिए था, क्योंकि कई जगह से फोन आया कि लास्ट लिस्ट में हमारा नाम है, हमारे पूरे परिवार का नाम है, और फाइनल लिस्ट जब वहां पे वोट करने जा रहे हैं तो उस पर कट मार के और आधे परिवार को हटा दिया, डिलीटेड लिख दिया। तो ये कहीं ना कहीं जब जितना लोगों को ऐसे डिलीट करे दे रहे हैं, जो वोट करने जा रहे हैं, आधा आधा परिवार, आधा आधा मोहल्ला पूरा गायब है। तो कम से कम नहीं तो ये 3 लाख का मार्जिन होना चाहिए था, 2,15,000 का नहीं। तो मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पर भी बड़ा मार्जिन जो है वोट का काटा गया है, और विशेषकर जो इंडिया गठबंधन के वोटर थे उनका वोट काटा गया। क्या कुछ जांच करवाएंगे? जांच देखिए जब पूरे देश की होगी तभी यहाँ भी होगी। तो हम लोग धीरे धीरे जब जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग सरकार को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं, और ये ग्राउंड लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। अधिकारियों पे दबाव पूरा लगातार बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। सांसद जी कह रहे बाराबंकी में बड़े कई मुद्दे ऐसे हैं, अभी बंकी रेलवे क्रॉसिंग का भी मुद्दा हल नहीं हुआ है, क्या कुछ बात हुई है रेलवे विभाग के आपके? रेलवे विभाग से बात हुई है, वो पूरी तरह से पास हो गया है। DPR स्टेज भी इसमें क्लियर हो गई है। अब बस यहाँ पे आकर के और उसको कंस्ट्रक्शन होना शुरू होना है। लेकिन बात लगभग फाइनल है। मेरी बात रेलवे बोर्ड में भी हुई है, और यहाँ जो है जो PD इंचार्ज हैं और डेप्यूटी डायरेक्टर जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात हुई। अभी उसका कोई खाका नहीं है, पब्लिक बहुत उत्सुक है कि कहाँ से उठेगा, कहाँ गिरेगा। ये जो है ये अभी तक नहीं आया। आपके यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने से उठेगा और यू टर्न लेकर के और रेलवे स्टेशन के उस तरफ जाके गिरेंगे। तो मोटा मोटा जो है अभी है। जी, वो जो सांसद यहाँ के उपेंद्र रावत हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले ही सरकार में पुल पास हो गया था, लेकिन कांग्रेस के लोग अपना कमरा ले रहे हैं। देखिए, पुल पास तो बहुत पहले हो गया, लेकिन वो कहाँ फाइल कहाँ थी, बना क्यों नहीं? मुद्दे की बात ये है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, फाइल दबी थी नीचे जा करके। हम लोग गए वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ बात करी है रेलवे बोर्ड में कि इसको ऊपर लाया जाए, उसको देखा, प्रेशर बनाया, 4-4, 5-5 बार गए हैं। जब इतनी बार गए हैं तब उन्होंने फाइल निकाल के ऊपर लाए। ये भी सुनने में आया था कि ओवर बजटिंग की वजह से उसको बिल्कुल ओवर बजट हो गया था, तो उस पर एक आपत्ति लग गई थी वित्त विभाग की, जो उनका इंटरनल विभाग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट,
उसमें आपत्ति लगी थी कि इतना महंगा क्यों है, इतने ही लंबाई के ब्रिज को हमने और सस्ते में बना दिया है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये टिपिकल एरिया है, इसमें जो अप्रोच है और जिस तरह से बनना है वो काफ़ी डेंस इलाके में, काफ़ी भीड़ वाला इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है, इसलिए वो ओवर बजट हो गया। इसी से जुड़ा एक सवाल और उठ रहा है कि जब ये कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा तो वैकल्पिक रोड दी जाती, जब भी कहीं फ्लाईओवर होता है तो बाराबंकी मतलब 24 साल वोटर लिस्ट में है, तो इस तरह के कई सारे गड़बड़ी पाई गई और लगभग 1 लाख वोटर हर जनपद, हर लोकसभा तक में गड़बड़ पाया जा रहा है। तो और दूसरी बात, जो SIR की जो व्यवस्था इन्होंने की ऐसे समय की कि सब बारिश का मौसम, बाढ़ का मौसम और 1 महीने के अंदर आप सारे सबूत, सारे अपने कागज जमा करके और SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है उसको करें, उसका फल क्या निकला कि 65,64,000 वोट जो है काट दिए गए केवल बिहार में। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार है, जिसके